भाई हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पे क्या क्या पढ़ लिया। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पे सबसे पहले हमने फंडामेंटल्स पढ़े। देखिए कि इंटरेस्ट लोन के बारे में क्या होता है, रेशो क्या होता है ना, आईओसी क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बेस समझा, उसका डिफरेंस समझा। उसके बाद हमने देखा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है और कितना परसेंट ये चार्ज होता है। फिर हमारे अपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। तो ये इतना सब कुछ मैटर अब तक हम अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पढ़ चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे हमारी अगली वीडियो। उससे पहले हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज प्रतिका और मैं आई हूँ आपके एकाउंटेंसी को दरदार आसान बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अगला टॉपिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? तो सुनिए भाई, जब एक पार्टनर यानी कि मालिक अपने ही बिजनेस से पैसा निकाल लेता है फॉर पर्सनल यूज, है ना, अपने पर्सनल पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका बिजनेस है और आज ना आपको अपनी गर्लफ्रेंड को कॉफी पे पिलाने लेके जाना है। तो आपने क्या किया, अपने बिजनेस की इनकम में से 1000 रुपए निकाले और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉफी डेट पे ले गए। तो भैया वो आपने बिजनेस के जेब में से पैसा निकाला और अपने पर्सनल पर्पस यानी अपनी गर्लफ्रेंड को जो डेट पे लेके गए वो पर्सनल पर्पस हुआ ना, उसके लिए यूज किया। उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। अब हमने क्या पढ़ा था भैया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। अब एक मालिक अपने ही बिजनेस से अपनी गर्लफ्रेंड को यानी कि अपने पर्सनल पर्पस के लिए जो पैसा लेकर जाएगा, तो क्या उसको बिजनेस वो पैसा फ्री में दे देगा? तो भैया बिजनेस क्या बोलेगा, अरे ओ मालिक, तू मेरे बिजनेस से अपनी गर्लफ्रेंड को कॉफी पिला रहा है यानी अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, तो मेरा बिजनेस तुझे ये पैसा फ्री में नहीं देगा, है ना। बिजनेस ने क्या बोला कि भैया आपको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यानी जब एक मालिक अपने बिजनेस से पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो बिजनेस उससे उस पैसे पे क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट मांग रहा है ना। देखो पर्सनल पर्पस के लिए निकाला पैसा, दैट इज ड्रॉइंग, और बिजनेस उस ड्रॉइंग पे क्या मांग रहा है? इंटरेस्ट मांग रहा है, और उसको हमने क्या नाम दे दिया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल में कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट होती है। और हाँ भाई, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 5 साल में आप पेपर उठा के देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग का एक एमसीक्यू तो आया ही आया है ना। तो कौन सा एमसीक्यू आया है, अगर ये आपको जानना है तो भैया पूरी वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। तो क्या बताया मैंने आपको कि भैया जब एक पार्टनर अपनी ही फर्म से पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो फर्म उससे क्या मांग रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मांग रही है। यानी ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या हो गई? इनकम हो गई। और क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है तो ये कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट वाली साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के नाम से। क्लियर है? अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भैया कितनी लगेगी? देखो, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट गिवन है, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट गिवन है, तो जितना रेट गिवन है उतना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाएंगे। बट अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट गिवन नहीं है तो भैया हम लोग आईओडी नहीं लगाते। क्लियर है? तो अगर पार्टनरशिप डीड में आईओडी का रेट गिवन है यानी डीड में लिखा हुआ है तो आईओडी लगाएंगे, बट अगर डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम लोग आईओडी नहीं लगाते। क्लियर? चलिए, अब अगर हमारी डीड में आईओडी का रेट गिवन है तो भाई इसमें भी ना कई बातें हो सकती हैं, जैसे कि
आईओडी का रेट तो गिवन है, लेकिन कितने महीने का लगाना है ये गिवन नहीं है। आईओडी का रेट तो गिवन है, लेकिन कितने महीने का लगाना है वो गिवन नहीं है। तो हम क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं एवरेज मंथ का। किसका लगाते हैं, एवरेज मंथ। ठीक है, अब एवरेज मंथ का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन ने कहा कि मिस्टर ए ने विड्रॉ किया 2 लाख रुपए फॉर देयर पर्सनल पर्पस और आईओडी लगानी है कितने परसेंट की, 10% की। अब मिस्टर ए ने जो 2 लाख रुपए अपने बिजनेस से विड्रॉ किए हैं वो कब विड्रॉ करे हैं, किस दिन विड्रॉ करे हैं, कौन से महीने में विड्रॉ करे हैं, तो ये हमें गिवन नहीं है। तो हमें क्या मानना है, हम कि भैया पूरे साल भर का ड्राइंग निकालेंगे। तो पूरे साल भर का ड्राइंग निकालने के लिए हम साल भर का एवरेज निकालते हैं। तो भैया एक महीने में कितने महीने होते, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने का एवरेज कितना निकालेंगे हम लोग, 6 मंथ्स। तो इन शॉर्ट अगर हमें आईओडी का रेट गिवन है, ठीक है, लेकिन किस दिन निकाला, कौन से मंथ में निकाला, मतलब समय के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे 12 महीने का एवरेज करते हैं, यानी कि 6 मंथ्स की ड्राइंग क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सुनिए भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है एनुअल ड्राइंग, जितनी भी हमारी एनुअल ड्राइंग होगी, एनुअल ड्राइंग का मतलब साल भर का ड्राइंग, इनटू जो परसेंट होगा, जो रेट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का, इनटू जितने महीने का निकालना है डिवाइड बाय 12। तो ये आ जाएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब दिक्कत ये आती है कितने महीने का निकालना है, हमें ये महीने ना बच्चे कैलकुलेट करना होता है। कितने महीने का निकालना है, हमें ये महीने क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो कैसे कैसे महीने कैलकुलेट करने होते हैं, आज की वीडियो में हमें यही चीज समझनी है। ओके, चलिए भैया, तो मैंने बताया आपको जब महीनों के बारे में यानी समय के बारे में कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम कितने महीने का आईओडी निकालेंगे, 6 मंथ। ये 6 मंथ कैसे आया, ये साल भर का एवरेज करके आया, यानी कि 12 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है। लेकिन जब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने का निकालना है इसके बारे में गिवन है समय, और वो समय ना यूनिफॉर्म पीरियड है। वो समय क्या है, यूनिफॉर्म पीरियड। यूनिफॉर्म पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक पार्टनर ने अपने बिजनेस से जो ड्राइंग विड्रॉ करी है, एक पार्टनर ने अपने बिजनेस से जो ड्राइंग विड्रॉ करी है उस ड्राइंग के जो महीने हैं वो हमें गिवन है, उस ड्राइंग के जो महीने हैं वो हमें गिवन है। तो जब यूनिफॉर्म पीरियड होगा तो भाई इसमें ना 3 बातें हो सकती हैं। कितनी बातें हो सकती हैं, 3। पहली मंथली, मिस्टर ए ने मंथली ड्राइंग विड्रॉ किया। दूसरी क्वार्टरली और तीसरी हाफ ईयरली। तो 3 बातें होती है इसमें, कौन कौन सी, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, क्लियर है। अब ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली का क्या झंझट है भैया, अभी समझेंगे, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। उससे भी पहले आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर हमें रेट गिवन है, अगर महीने गिवन नहीं है तो एवरेज मंथ लेते हैं, यानी कि 6 मंथ हमें लेना होता है। और अगर हमें समय के बारे में दे रखा है और समय क्या है हमारा, यूनिफॉर्म पीरियड है, ठीक है। यूनिफॉर्म पीरियड का मतलब होता है कि हर समय, ठीक है, एक जैसा है। मिस्टर ए जो ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है वो हर मंथली, हर क्वार्टरली या हर हाफ ईयरली कर रहा है, तो वो हो गया यूनिफॉर्म पीरियड। तो इसमें मंथली, ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली आएगा। अब ये क्या क्या होगा ये भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी में अगर ऐसा भी होता है, अगर हमारा समय ठीक है यूनिफॉर्म नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म पीरियड। अब यह नॉट यूनिफॉर्म पीरियड का मतलब ये है भाई मेरे कि मिस्टर ए ने ड्राइंग विड्रॉ करी कभी जुलाई में, कभी वो विड्रॉ कर रहा है अक्टूबर में,
कभी वो विड्रॉ कर रहा है जनवरी में, मतलब जब उसकी इच्छा हो रही है ना तभी वो विड्रॉ कर रहा है, कोई सटीक समय नहीं है ड्राइंग को विड्रॉ करने का, है ना। तो वो क्या हो गया हमारा नॉट यूनिफॉर्म पीरियड हो गया। अब भैया देखो नॉट यूनिफॉर्म पीरियड में ना, नॉट यूनिफॉर्म पीरियड में दो मेथड लगते हैं, एक लगता है सिंपल मेथड और एक लगता है प्रोडक्ट मेथड। कौन कौन सा, एक लगता है सिंपल मेथड और एक क्या लगता है प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। एक क्या लगता है सिंपल मेथड और एक क्या लगता है प्रोडक्ट मेथड। तो भाई देखिए क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, क्वेश्चन ये आपको बताएगा, बट इनकेस अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया कौन सा मेथड लगाना है तो आप अपनी इच्छा से सिंपल मेथड भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मैम हम सिंपल लगाएं या प्रोडक्ट लगाएं, क्या दोनों से आंसर अलग अलग आता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप सिंपल मेथड लगाओ या प्रोडक्ट मेथड लगाओ, दोनों से आंसर सेम ही आता है। इसलिए आप जब हमारा समय नॉट यूनिफॉर्म रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा, सिंपल लगाएं प्रोडक्ट लगाएं, ये आपकी इच्छा है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो क्लियर है। चलिए तो अभी आते हैं वापस से, है ना, एक बार देखते हैं मोटा मोटा भैया आखिरकार है क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब एक पार्टनर अपनी फर्म से निकाल रहा है पैसा पर्सनल पर्पस के लिए, फर्म क्या मांग रही है उससे, इंटरेस्ट मांग रही है ना। और ये इंटरेस्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कहा जाता है, क्रेडिट वाली साइड जाता है, क्लियर है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे होता है, एनुअल ड्राइंग इंटू रेट जितना परसेंट होगा डिवाइड बाय 100 इंटू महीने डिवाइड बाय 12। अब ये महीने कैसे निकलते हैं ना, बस यही कहानी बच्चे हमें समझनी है ना। ये महीने कैसे निकलने हैं, यही महीनों की कहानी महाभारत, ये हमें क्या है समझनी है, और जो बहुत ही आसान है। चलिए उससे भी पहले अगर पार्टनरशिप डील में आईओडी के बारे में कुछ नहीं कहा है ना, या आईओडी नहीं है तो भैया आईओडी लगती नहीं है, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। और जिसने अभी तक कवर नहीं किया ना, बहुत मारूंगी उसे, जाके वो वीडियो देख, है ना, और फिर इसको कंटिन्यू कर। चल बढ़िया आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हमें पार्टनरशिप डील में आईओडी का रेट गिवन है। अब पार्टनरशिप डील में आईओडी का रेट गिवन है, लेकिन भैया समय के बारे में ना, मंथ के बारे में, है ना, इसको आपको कंफ्यूजन ना हो जाए तो यहाँ मंथ की जगह बच्चे आप लिख लीजिए समय, है ना, पीरियड लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए पीरियड, है ना। अब समय के बारे में हमें कुछ गिवन नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम ना एवरेज मंथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज मंथ। साल भर का एवरेज कितना होता है 6 मंथ। अच्छा ध्यान रखिए, इस बार का पेपर उठा के देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 सेट 3 में या सेट 2 में या सेट 1 में, तो जो क्वेश्चन नंबर 17 आया था ना इस साल का, वो 90% बच्चों ने गलत किया हुआ था। क्यों गलत किया हुआ था भैया, अगर किसी को इसके बारे में पता है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि बच्चों ने वो गलत क्यों किया होगा। बाकी नहीं पता है तो सुनिए मैं आपको बताती हूँ। तो भैया जो इस साल का पेपर आया था सेट 3 में, वो 90% बच्चों ने गलत किया। उसका क्या कारण था कि बच्चे ना यहाँ पे रट लेते हैं कि अगर समय गिवन नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो 6 मंथ। और देखो बच्चों की गलती नहीं है, कुछ कुछ टीचर भी ना बच्चे से रटवा देते हैं कि भैया अगर समय नहीं है तो भाई 6 महीना लगा दे। अब बच्चे के दिमाग में क्या चलता है, समय गिवन नहीं है, समय गिवन नहीं है, 6 महीना लगाना है, 6 महीना लगाना है। और बच्चा क्या करता है, 6 महीने का आईओडी लगा कर आ जाता है। और इस साल की कॉपी में 90% बच्चों ने यही कर रखा था। अरे भैया ऐसा नहीं होता है। अगर आपने साल भर का ड्राइंग विड्रॉ किया है, 1 अप्रैल में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च में काम क्लोज हो रहे हैं, तो 12 महीने का एवरेज कितना हुआ, 6 महीना। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर में, अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च में, तो मैंने इस साल कितने महीने अपना बिजनेस किया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। तो मैंने तो अपना बिजनेस इस साल सिर्फ 6 महीने किया। तो भैया 6 महीने का एवरेज क्या होगा, 6 डिवाइड बाय 2। कितने महीने का आईओडी लगेगा, 3 मंथ्स का आईओडी लगेगा। बस यही गड़बड़ करते हैं बच्चे और इसको इग्नोर करके आ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा बिजनेस स्टार्ट कब हुआ है, क्लियर है। तो अगर अप्रैल में स्टार्ट हुआ, मार्च में क्लोज हुआ, तो 12 महीने का एवरेज 6 मंथ हो गया। लेकिन अगर मेरा बिजनेस अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है, अकाउंट क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च में, तो 6 महीने का एवरेज लेंगे, दैट इज 3 मंथ्स। डन। चलिए भैया अब आगे आते हैं। अब यहां पर आईओडी का रेट गिवन है और समय क्या है हमारा यूनिफॉर्म है।
समय क्या है हमारा यूनिफॉर्म। तो इसमें 3 बातें होती है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, और यहाँ पे हमें निकालने होते हैं इनके महीने। तो पहले आज हम बात करेंगे मंथली की। पहले किसकी बात करेंगे? आज मंथली की बात करेंगे, ठीक है। अगर एक पार्टनर मंथली ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है, अगर एक पार्टनर मंथली ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है तो उसका आईओडी कैसे कैलकुलेट होगा? तो कैसे होगा कैलकुलेट? अभी मैंने आपको बताया था, चलो फटाफट मेरे साथ इसको रिपीट करो। सबसे पहले हमें निकालनी है एनुअल ड्राइंग। एनुअल ड्राइंग का मतलब साल भर की ड्राइंग। अगर क्वेश्चन ने कहा कि मिस्टर ए विड्रॉ कर रहा है 2000 पर मंथ, तो साल भर का कैसे निकालेंगे? 2000 इंटू 12, यानी कितना हो गया? 24,000। क्लियर है? तो भैया जो हमारा एनुअल ड्राइंग है इंटू जो रेट होगा इंटू महीने डिवाइड बाय 12। अब ये महीने कैसे आएंगे बच्चे? इसमें भी ना 3 बातें हैं। आप बोल रहे होगे मैम हर किसी में 2 बातें, हर किसी में 3 बातें, हमारा दिमाग ही चकरा गया। तो भैया 11th क्लास नहीं है ना, समझ इस बात को, 12th क्लास में है, अब तू सीनियर हो गया, अब तेरा साइंस वालों के साथ सटीक कंपटीशन है, तो हल्के में नहीं छोड़ेंगे तुमको। तो खैर वापस से बात करते हैं। तो मंथली में यहाँ पर 3 बातें हो सकती हैं। पहली बात, अगर एक पार्टनर हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग विड्रॉ करता है तो, अगर एक पार्टनर हर महीने की मिड में ड्राइंग विड्रॉ करता है तो, और पार्टनर हर महीने की एंडिंग में ड्राइंग विड्रॉ करता है तो। क्लियर है? तो भैया बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड एंडिंग ऑफ द मंथ, क्या क्या है? बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ। तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे महीने? तो भैया देखो महीने निकालने का ना एक तरीका है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। या तो आप वो कॉन्सेप्ट समझ लो, और या फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझना है तो आप ये महीने ना याद भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों करा रही हूँ, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रही हूँ और महीने भी बता रही हूँ। तो जैसा आपको सही लगे वैसा कर लेना, है ना। तो सुनिए कैसे निकालते हैं महीने। अच्छा, ये जो हमारे महीने निकालने की कला है ना, ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली तीनों में सेम अप्लाई होगी। तो ध्यान से समझना मैं क्या कला बता रही हूँ मंथ निकालने की। फिर वापस से बात करेंगे बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ या क्वार्टर ऑफ द मंथ की। तो सुनिए क्या कला है। तो कला ये है, फर्स्ट ड्राइंग जब हमने विड्रॉ करी है, सुनने मेरी बात, पहली बार जब मैंने ड्राइंग विड्रॉ करी है, पहली बार मतलब इस साल, इस 12 महीने में जब मैंने पहली बार ड्राइंग विड्रॉ करी है, वहां से लेकर कितने मंथ हैं, कितने महीने हैं जब मेरे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। जनरली हमारे अकाउंट क्लोज कब होते हैं? 31 मार्च में। क्वेश्चन ने बोल दिया कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं तो भैया 31 दिसंबर लेंगे, अदरवाइज हमें क्या लेना होता है? हमेशा 31 मार्च। ठीक है। तो पहली बार जब मैंने ड्राइंग विड्रॉ करी तब से लेकर कितने महीने हैं? ठीक है, पहली बार जब ड्राइंग विड्रॉ करी तब से लेकर कितने महीने हैं जब हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, प्लस लास्ट बार जब मैंने ड्राइंग विड्रॉ करी इस साल तब से लेकर कितने महीने हैं जब मेरे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। क्लोज मतलब 31 मार्च है। इन दोनों महीनों को ऐड करना है और फिर इनका निकालना है एवरेज। तो ये आ जाएगा मेरे महीने, चाहे मंथली हो, क्वार्टरली हो या फिर हाफ ईयरली हो। अब आप बोल रहे बच्चे कि यार मैम कुछ बात ना समझ में नहीं आई, तो भैया धैर्य रखना, मैं समझाऊंगी सबके को धीरे धीरे, है ना। इस पूरी वीडियो तक तू अपनी आईओडी ऐसे निकालना सीख लेगा, बस तुझे वीडियो ध्यान से देखनी है। तो सुन भैया कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें क्वेश्चन ने कहा है कि मिस्टर ए अपनी ड्राइंग विड्रॉ करता है हर महीने की बिगनिंग में, तो हमें निकालना है महीने, कितने महीने के लिए उसकी आईओडी चार्ज होगी। तो कैसे निकालेंगे सुनो भैया। हमारा साल कब स्टार्ट होता है? अप्रैल में स्टार्ट होता है। तो काउंट कर मेरे साथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च, ये हो गए 12 महीने। अब कहा कि भाई जो पार्टनर है
वो हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग विड्रॉ करता है। हर महीने की बिगिनिंग, हर महीने की बिगिनिंग मतलब 1 अप्रैल, राइट। तो इस साल इस 12 महीने में उसने पहली बार ड्राइंग कब विड्रॉ की होगी? 1 अप्रैल में, है ना। इस साल उसने पहली बार ड्राइंग कब विड्रॉ करी होगी? 1 अप्रैल में, राइट। तो पहली बार जब ड्राइंग विड्रॉ किया दैट इज 1 अप्रैल। अकाउंट कब क्लोज हो रहे? 31 मार्च में। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हुए? 12 महीने हुए ना। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त करते करते कितने मार्च से कितने महीने हो गए? 12 महीने हो गए। तो ये लिखे हमने 12 महीने। अब इस साल लास्ट में कब ड्राइंग विड्रॉ करी होगी इसने? इस साल कौन से महीने में लास्ट में विड्रॉ करी होगी? ये साल कब खत्म हुआ? मार्च में। और इसने मार्च में ही लास्ट में ड्राइंग विड्रॉ करी होगी। और क्योंकि हर महीने की बिगिनिंग में कर रहा है तो मार्च की भी बिगिनिंग में किया होगा, यानी कि 1 मार्च। अब अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च। तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितना महीना हुआ? 1 महीना हुआ ना। तो ये लिखा 1 महीना। जब पहली बार ड्राइंग विड्रॉ करी वहां से जो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वहां के महीने, जब लास्ट में ड्राइंग विड्रॉ करी वहां से लेकर जब अकाउंट क्लोज हो रहे हैं कितने महीने हैं, इन दोनों महीनों को प्लस करना है और निकालना है इसका एवरेज यानी डिवाइड बाय 2। तो 13 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा भैया? 6.5 मंथ। कितना आ गया? 6.5 मंथ। आ रही है बात समझ? चलिए, नहीं आई कोई बात नहीं, एक बार मिड का देखते हैं बच्चे। चलिए भैया, अब वापस से मेरे साथ अकाउंट कब चालू होता है? अप्रैल में। फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, है ना। तो ये हो गए हमारे महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, राइट। अब रूल क्या है? इस 12 महीने में सबसे पहले कब ड्राइंग विड्रॉ करेगा? ऑब्वियसली अप्रैल में ही करेगा। तब से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने होंगे? बट यहां क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्टनर ने जो ड्राइंग विड्रॉ करी है वो हर महीने के मिड में करी है। तो भैया अप्रैल का मिड क्या होगा? 15 अप्रैल, है ना। 30 का महीना हो गया, 30 महीने में मिड क्या हो गया? 15 अप्रैल हो गया ना। अब आप बोलेंगे अगर 31 का महीना हो तो उसका मिड क्या होगा? अरे भैया इतना माथा पच्ची ना कर, उसमें भी हमको 15 ही लेना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले ड्राइंग कब विड्रॉ करेगा वो? मिड ऑफ द मंथ में, 15 अप्रैल। हर महीने की मिड में कर रहा है इसलिए 15 तारीख लेंगे, ठीक है। पहली बार ड्राइंग का विड्रॉ किया होगा इस साल 15 अप्रैल। और 15 अप्रैल से लेकर बच्चे 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 11.5 महीने। अब ये 11.5 कैसे हुए? अप्रैल तो आधा है ना, 1 महीने, ठीक है। 1 महीने का हमने 1 लिया और आधे महीने का क्या ले रहे हैं? आधा, यानी कि 0.5, ठीक है। तो अप्रैल का हुआ आधा महीने यानी 0.5। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यो 11 और 0.5 11.5। क्लियर है? अब इस साल लास्ट में कब ड्राइंग विड्रॉ करेगा? हर महीने के मिड में कर रहा है तो लास्ट में कब करेगा? 15 मार्च। अब 15 मार्च से लेकर 31 मार्च से कितना महीना हुआ? आधा महीना, है ना। तो ये हो गया 0.5। अब 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 कितना महीना आ गया भैया? ये आ गया 6 मंथ। कितना आ गया? 6 मंथ। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं एंडिंग की। अब किसकी बात करते हैं? एंडिंग की। तो वापस से अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। अब क्योंकि वो हर महीने की एंडिंग में ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है तो इस साल सबसे पहले ड्राइंग विड्रॉ कब करी होगी? 30 अप्रैल में। अप्रैल में करी होगी क्योंकि महीने की एंडिंग है तो अप्रैल का एंडिंग क्या हुआ? 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 11 महीने। तो ये लिखा 11 महीने प्लस हर महीने की एंडिंग में विड्रॉ कर रहा है तो इस साल सबसे लास्ट में ड्राइंग का विड्रॉ करी होगी मार्च में। और क्योंकि महीने की एंडिंग है तो कब करी होगी?
31 मार्च में। तो 31 मार्च से लेकर 31 मार्च से कितने महीने हुए? 0। अब 11 प्लस है ना शून्य यानी 11 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? ये 5.5 मंथ। कितना आ गया? 5.5 मंथ हो गया। तो क्या समझे भैया? ठीक है, निकालने आया कि नहीं आया भैया? मंथ तो कैसे निकालते हैं मंथ? जब पहली बार ड्राइंग विड्रॉ करी तब से लेकर कितने महीने बचे हैं हमारे, जब अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वहां तक के महीने, प्लस जब लास्ट में ड्राइंग विड्रॉ किया वहां से लेकर कितने महीने हैं जब हमारे अकाउंट क्लोज हुए, इन दोनों महीनों को ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है और आ जाएंगे ये हमारे महीने। क्लियर? तो अगर हम हर महीने की बिगनिंग में ड्राइंग विड्रॉ कर रहे हैं तो कितने महीने लेने हैं हमको? तो भैया तो हमको लेने हैं कितने महीने? 6.5 महीने। और अगर हम मिड ऑफ द मंथ में ड्राइंग विड्रॉ करने हैं, है ना, तो हमें कितने महीने लेने हैं? अभी 6 महीने। और अगर हम ठीक है महीने की एंडिंग में ड्राइंग विड्रॉ कर रहे हैं तो हमें कितने महीने लेने हैं? 5.5 मंथ। ठीक है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, 6.5, 6, 5.5 कितना? 6.5, 6 और 5.5। क्लियर है? तो देखिए भाई, अगर हमें मंथली निकालना है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैसे निकालेंगे? साल भर का ड्राइंग एनुअल ड्राइंग इनटू जो रेट होगा डिवाइड बाय 100 इनटू महीने। अगर लिखा हुआ है बिगनिंग ऑफ द मंथ तो यहाँ पे हम लेंगे 6.5। अगर लिखा हुआ है मिड ऑफ द मंथ तो हम लेंगे 6 मंथ। अगर लिखा हुआ है एंडिंग ऑफ द मंथ तो हम लेंगे 5.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, इसको और क्लियर करने के लिए हम लेंगे एक क्वेश्चन। तो सुनिए भैया, चलिए क्वेश्चन लिखे मेरे साथ साथ साथ। राम एंड श्याम आर टू पार्टनर sharing profit and losses in the ratio 3:1. Clear? Ram withdraw 2,000 per month. Ram withdraw 2,000 per month in the beginning of the month, whereas Sham withdraw 3,000 per month in the middle of the month, and interest on drawing is charged at the rate 10% per annum. क्लियर? अब एक अहम मुद्दा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है चार्ज। अब आप बोलेंगे मैम आईओडी तो चार्ज है, तो जो चार्ज होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। अरे भैया बिल्कुल सही कहा आपने कि जो चार्ज होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, लेकिन भैया वो यूज होता है खर्चों के लिए, जो फर्म के खर्चे होते हैं। आईओडी तो फर्म की इनकम है ना, तो इनकम में हम चार्ज यूज नहीं करते। ठीक है, अगर इनकम के आगे चार्ज लिखा हुआ है और वो पार्टनर की है तो भी वो एप्रोप्रिएशन में ही जाएगी। क्लियर है? ओके, तो कैसे निकालेंगे इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? पहले बात करते हैं राम की। फॉर्मूला क्या है? एनुअल ड्रॉइंग इनटू रेट इनटू महीना डिवाइड बाय 12। तो देखो भैया, राम ने विड्रॉ किया है 2,000 पर मंथ, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, राइट? तो हमें चाहिए पहले एनुअल ड्राइंग। एक महीने का ड्राइंग कितना है इसका? 2,000। तो साल भर का निकालने के लिए क्या करें? 2,000 इंटू 12, ये आ गया 24,000। अब हमें चाहिए रेट। रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10%। तो इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू, अब हमें चाहिए महीने।
अब बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि राम विड्रॉ कर रहे हैं ड्रॉइंग कब विड्रॉ कर रहे हैं राम ड्रॉइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो याद कीजिए बिगिनिंग ऑफ द मंथ में हमें कितने महीने लेने होते हैं, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में हमें कितने महीने लेने होते हैं, 6.5 महीना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 6.5 महीने का अपना निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो 6.5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। अब करेंगे इस कैलकुलेशन को सॉल्व। तो ये आ गया 24,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12। तो देखो ये कट गई 0 से 0 और यहाँ पे ये पॉइंट है, ये कट गया 0, फिर ये 0 यहाँ से कट गई। अब क्या करेंगे हम, ये 12 कट गया यहाँ से, 12 2 जा 24। अब 20 को मल्टीप्लाई कर दिए 65 से, कितना आ जाएगा 65 इंटू 20। तो ये हो गया 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 और ये हो गया 13। कितना आंसर आ गया हमारा 1300। क्लियर है। अब ऐसी हम निकालेंगे किसकी, शाम की। ऐसी किसकी निकालेंगे, शाम की। तो भैया देखो शाम ने कितना ड्राइंग निकाला है, तो शाम ने निकाला है 3000। शाम ने कितना निकाला है, शाम ने निकाला है 3000। कितना निकाला है 3000 पर मंथ, ठीक है। तो ये हुआ 3000 इंटू 12। रेट इसका भी वही है 10%। अब ये ड्रॉइंग कब विड्रॉ कर रहा है, ये कर रहा है इन दी मिडल, यानी कि मिड ऑफ दी मंथ। और मिड ऑफ दी मंथ में हमें कितने महीने लेने होते हैं, 6 मंथ लेने होते हैं। तो यहाँ पे भी हम लेंगे 6 मंथ, ठीक है। तो ले लिया हमने इंटू 6 डिवाइड बाय 12 और इसकी कैलकुलेशन करेंगे और ये आ जाएगी मिस्टर श्याम की भी आईओडी। क्लियर है। तो अभी हमने बात करी कि कैसे हम बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ की आईओडी का कैलकुलेशन करते हैं। बाकी आगे हम बात करेंगे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और जब हमारा समय यूनिफॉर्म नहीं होता है तो वहां पे लगता है सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मेरी अगली वीडियो का। तब तक के लिए खुश रहिए, गुड बाय। मेरी वीडियोस में लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने 3 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो। बेस्ट ऑफ लक।